हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से प्रीमियर पे टाइपराइटर टेक्स्ट इफेक्ट रेडी कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत ही आसान होने वाला है, आपको बस ध्यान लगा के देखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैंने एक सीक्वेंस लेकर के रखा हुआ है वाईटी के नाम से। प्रोजेक्ट पैनल पे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक बीजी रखा हुआ है, इसे अभी डिलीट कर देते हैं और आपको मैं ये बताता हूँ कि आप किस तरीके से ब्लैक कलर को वाइट करेंगे। तो इसके लिए मैं राइट क्लिक किया मैंने प्रोजेक्ट पैनल पे, न्यू आइटम पे जाके आपको सिंपली कलर मैट ले लेना है। कलर मैट की खास बात ये है, अभी आप देख सकते हैं जो भी सेटिंग है उसके साथ ओके कर दें। तो मैं बताने वाला था कि कलर मैट का जो खास बात है वो ये है कि आप इसमें कोई भी कलर लेकर के बैकग्राउंड तैयार कर सकते हैं। फिलहाल मुझे तो यहाँ पे वाइट कलर चाहिए, तो मैंने यहाँ से वाइट कलर ले लिया और इसको नाम दे दिया बीजी। ओके कर दिया। अब ये जो बीजी लेयर है इसको उठा के या इस एलिमेंट को उठा के यहाँ मैंने वीडियो के ट्रैक 1 पे रख दिया। ओके। अब मुझे चाहिए वो टेक्स्ट जो एक्चुअल में मुझे टाइप करना है, तो मैं यूज़ करूँगा टाइप टूल का और यहाँ पे सिंपली मैंने टेक्स्ट टाइप कर दिया। आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब ये जो इफ़ेक्ट कंट्रोल में टेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं और फ़ॉन्ट का साइज़ सेट कर सकते हैं। तो मैंने फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ से रख देता हूँ मैं 50। ओके, यहाँ तक की सेटिंग मैंने कर ली। अब क्या करना है, अब मुझे इसको एक्चुअल में रिवील करना है। अभी क्या हो रहा है, पूरी तरीके से ये जो सेंटेंस है ये लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि लक्ष्य टेक्स इज़ द बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइन कंपनी इन छत्तीसगढ़। ओके, मैं चाहता हूँ इसमें एक एक अल्फ़ाबेट धीरे धीरे रिवील हो। तो इसके लिए हमें एक इफ़ेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जिस इफ़ेक्ट का नाम है लीनियर वाइप। अब वो कैसे अप्लाई करेंगे, आपको सिंपली इफ़ेक्ट पे जाना है और यहाँ पे टाइप कर देना है वाइप सर्च बॉक्स पे। आप देख सकते हैं लीनियर वाइप यहाँ पे हाईलाइटेड है, इसको मैंने ड्रैग करके ड्रॉप किया। लीनियर वाइप लेने के बाद ये जो है इसके पैरामीटर्स आ गए। अगर मैं इस ट्रांजिशन को चेंज करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेटिंग हो रही है। ओके, तो स्टार्टिंग पे मैंने इसको की फ्रेम दे दिया अगर 0 और 3 सेकंड के बाद यहाँ पे डायरेक्टली टाइप कर लेते हैं 00 और यहाँ पे टाइप कर लेते 3। तो 3 सेकंड के बाद अगर मैं इसके ट्रांजिशन की वैल्यू को 100 करूँ तो ये कुछ अभी ऐसा एनिमेशन दे रहा है, यानी कि ये जस्ट अपोजिट हो चुका है। ओके, मुझे क्या करना है अब इसमें, जब ये इस तरीके से रिवील करना है जो, उसके लिए मैं इसका जो एंगल है इसको मैं बदलता हूँ। यहाँ पे मैं दे देता हूँ वैल्यू 270। ओके, ये जो मैंने वाइप एंगल है उसका वैल्यू 270 दिया। तो अब अगर हम प्ले करें तो अगेन अभी भी वैसा ही हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ शुरुआत में ये दिखाई ना दे, तो इसके लिए यहाँ पे इसकी वैल्यू को 100 कर दिया मैंने, ट्रांजिशन वैल्यू को। और 3 सेकंड के बाद यानी इसकी फ्रेम पे जंप करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू है इसको मुझे करना होगा 0, जस्ट अपोजिट किया मैंने। अब अगर आप प्ले करें तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, तो 3 सेकंड में मैंने ये एक सेंटेंस टाइप किया। तो यहाँ तक तो आपने समझ लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, मुझे चाहिए एक कर्सर जो कि ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे। तो कर्सर बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, आप ले लीजिए एक प्रोजेक्ट पैनल पे आके न्यू आइटम और ब्लैक वीडियो या कलर मैट दोनों ले सकते हैं। मैंने डायरेक्टली यहाँ से ब्लैक वीडियो ले लिया। ब्लैक वीडियो लेने के बाद इसको मैंने ड्रैग करके ड्रॉप किया ऊपर, और चूंकि अब ये पूरी स्क्रीन पे फिल है, आप इसमें करेंगे क्या, मोशन पे आ करके स्केल का ये जो यूनिफॉर्म स्केल है इसको अनचेक कर देंगे। अब स्केल की जो हाइट है ये मैंने कम किया कुछ इस तरीके से, और स्केल का जो विड्थ है इसको भी मैंने कुछ इस तरीके से कम कर दिया। इसको मैं देता हूँ 0.3। अब इसका जो पोजीशन है, इस पोजीशन को मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ जैसे कि इस तरीके से। ओके, तो स्टार्टिंग पे मैं इसके पोजीशन पे की फ्रेम देता हूँ, उसके बाद प्ले करते हैं। ओके, तो मुझे फ़िलहाल इसमें अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, एक एक सिंगल सिंगल फ्रेम आप यहाँ प्ले कर सकते हो। और इस पार्ट पे आके मैंने इसको एक्स के पास रख दिया। अब अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अभी वापस से मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ तक, इस जगह तक सेम की फ्रेम कॉपी हो जाए। तो सिंपली इस की फ्रेम को सिलेक्ट करना है, ऑल्ट के साथ मैंने ड्रैग किया। अभी आप देखेंगे कि आपका कर्सर वहाँ रुका हुआ है और जैसे ही टेक्स्ट टाइप होता हुआ दिखाई देगा, आपका कर्सर भी उसके साथ मूव होता हुआ दिखाई देगा। ओके, अब यहाँ से थोड़ा और आगे चलते हैं, जैसे कि इस द
बेस्ट। ओके, और कर्सर को मूव करते हैं, चलिए यहाँ तक मूव कर लेते हैं। अब अगर आप प्ले करें तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अगेन यहाँ थोड़ा आगे आकर के जैसे ये कंपनी या इन तक आप ले लो और ये जो पोजीशन वैल्यू उसको यहाँ तक सेट कर ले। ओके, अभी अगेन प्ले करें, ये कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अब उसके बाद जैसे ये छत्तीसगढ़ कंप्लीट हो जाए ये डॉट तक, ओके, और इसकी वैल्यू को एक बार और सेट कर दो। ओके, तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ तक सेट कर दे। ओके, तो अब अगर हम प्ले करें तो आप देखेंगे कर्सर उस टेक्स्ट के साथ साथ इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब मुझे उस कर्सर को थोड़ा और बेटर दिखाने के लिए, ताकि आप कर्सर के साथ रिलेट कर सकें, मैं इस पर ब्लिंक का इफेक्ट देने वाला हूँ। तो ब्लिंक इफेक्ट बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ओपेसिटी की। यहाँ पे आकर के ओपेसिटी पे मैंने पहले इसको 100 रखा। उसके बाद कुछ फ्रेम आगे आते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 6 फ्रेम, और 6 फ्रेम पे आकर के ओपेसिटी की वैल्यू मैंने कर दी 0। अगेन 6 फ्रेम आगे आते हैं, तो 6 + 6 12 फ्रेम, और 12 फ्रेम पे आकर के अगेन इसकी जो वैल्यू उसको 100 कर दिया। तो आप देखेंगे कि वन टाइम ये ऐसा ब्लिंक होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब एक बार आपने ये बना लिया है तो आपको सिंपली करना क्या है, इस की फ्रेम को कॉपी पेस्ट करना है। तो इस पैनल को मैं थोड़ा इस तरीके से बड़ा कर लेता हूँ और सेलेक्ट करना है, कॉपी कर लेना है की फ्रेम को, लास्ट की फ्रेम पे आना है, कंट्रोल वी पेस्ट कर देना है, फिर से अगेन लास्ट की फ्रेम पे आके कंट्रोल वी पेस्ट करना है, और इसी तरीके से इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं। हर आखिरी फ्रेम पे आकर के मैं की फ्रेम को पेस्ट करके, अब अगर हम देखें प्ले करके तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कर्सर है वो ब्लिंक हो रहा है, और ब्लिंक होने के साथ साथ ये टाइपराइटर जैसे इफेक्ट का फील दे रहा है। आप चाहें तो इस कर्सर पे और भी मोशन दे सकते हैं, जैसे कि स्केलिंग। तो स्केलिंग देने के लिए मुझे सिंपली स्केल हाइट को मैंने ऑन किया, और यहाँ से अगली की फ्रेम पे चलते हैं। ओके, ओपेसिटी के की फ्रेम पे आया मैं, और यहाँ पे आकर के स्केल का जो हाइट है अगले की फ्रेम पे आते हैं, सॉरी इसके की फ्रेम पे आते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग पे हमने जो वैल्यू दिया है स्केल हाइट का, वो क्या करेंगे, उसको मैंने थोड़ा सा छोटा रखा, जैसे कि 5। ओके, उसके बाद शुरुआत पे ये ओपेसिटी मैप के इस की फ्रेम पे आते हैं, और यहाँ पे आकर के जो स्केल का हाइट है वो थोड़ा मैं इंक्रीज कर दे, जैसे कि 12। ओके, अब अगर आप देखें तो हमारा कर्सर छोटे से बड़ा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अब क्या करते हैं, इसके की फ्रेम को यानी स्केल हाइट के की फ्रेम को वापस से सेट करते हैं। तो ये की फ्रेम हो गया और यहाँ पे आ गए। ओके, यहाँ पे भी जो वैल्यू है इसको मैं 12 दे रहा हूँ इसका, तो स्केल हाइट की जो वैल्यू है उसको मैंने यहाँ भी 12 दिया, और सेंटर पे आके जब ये विजिबल नहीं है तब स्केल की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ से दे देता हूँ। ओके, तो अभी फ़िलहाल ये 3 की फ्रेम बन चुके हैं। कंट्रोल सी कॉपी कर लेते हैं और की फ्रेम पे जंप करते हैं। तो लास्ट की फ्रेम पे मैंने जंप किया, अगेन कंट्रोल वी पेस्ट किया, फिर से आखिरी की फ्रेम पे चल के कंट्रोल वी, और इसी तरीके से हर बार लास्ट की फ्रेम पे आपको मूव करना है प्ले हेड को, और कंट्रोल वी प्रेस करते आना है। अब अगर हम प्ले करके देखें तो ये कुछ इस तरीके से स्केलिंग के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। ओके, तो ये था बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस टाइपराइटर इफेक्ट तैयार करने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो यार वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा नए वीडियो के साथ, पर इससे पहले एक बार इस वीडियो को रेंडर भी कर लेते हैं। अब रेंडर करने के लिए क्या करना होगा, आप तीनों क्लिप सेलेक्ट कर लें, क्वेश्चन मार्क प्रेस करें कीबोर्ड पे। आप देख सकते हैं कि रेंडर का ये सिलेक्शन क्रिएट हो चुका है। अब सिंपली आपको कंट्रोल एम प्रेस करना है, यानी कि मीडिया एक्सपोर्ट। यहाँ पे आकर के मैंने सिंपली इसको टाइप नाम दे दिया और सेव कर। अब फॉर्मेट आप देख सकते हैं सारा सेटिंग ऐसा दिया हुआ है। यहाँ पे H.264 रख लिया मैंने, और इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये एक्सपोर्ट हो चुका है, और हमारा जो वीडियो है आउटपुट उस फोल्डर पे जाके सेव हो चुका है। तो ये था सिंपल सा तरीका टाइपराइटर इफेक्ट बनाने का। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।